हेलो नमस्कार एवरीबॉडी, आप सभी का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। आज हम लाए हैं आपके लिए विशेष रूप से कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए जिनकी बोर्ड परीक्षाएं अभी आयोजित होने वाली है, उनके लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इंग्लिश का मॉडल पेपर आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये RSCERT द्वारा जारी किया गया है और इसी के बेसिस पे आपका पेपर आएगा। इसी तरीके से आएगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अंत तक देखें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसको ध्यान से देखिए, काफ़ी मददगार साबित होगा आपके लिए यह वीडियो, क्योंकि इसी पैटर्न पे, इसी मॉडल पेपर के पैटर्न पे आपका पेपर आने वाला है। तो एक बार इसको बड़ी गहराई से देखें, शांति से देखें, समझते हुए, तो आप बढ़िया ढंग से इसके अंदर सवालों को हल कर पाएंगे और बेहतरीन अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो लेट्स बिगिन, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, यह 8वीं बोर्ड का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं। इसका देखिए मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर कक्षा 8वीं का इंग्लिश का। टाइम आपका है 2.5 घंटे का समय है, 2 घंटे और 30 मिनट। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आपको करना है वो इसी समयावधि के दौरान करना है। यानी 2.5 घंटे का समय है आपके पास। पूरे साल जो आपने मेहनत की है उसका इम्तिहान इस 2.5 घंटे के दौरान होगा, इसलिए बिल्कुल ही शांत चित्त होकर इस पेपर को हल करना है। मैक्सिमम मार्क्स है 80 मार्क्स, 80 नंबर का पेपर है आपका, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं ये जो पेपर है आपका कितने सेक्शन के अंदर बटा हुआ है। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बार इस पर नज़र घुमाते हैं पूरे पेपर पर। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए के अंदर टोटल 16 क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी जो कि पूरा पैसेजेस से भरा हुआ है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद सेक्शन सी, जिसके अंदर कंपोजिशन का पार्ट है, एप्लीकेशन, पैराग्राफ, स्टोरी आदि। तो इस प्रकार से आपके इस मॉडल पेपर के अंदर टोटल 21 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। कितने आने वाले हैं? 21 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अलग से कोई उत्तर पुस्तिका, नोटबुक नहीं दी जाएगी। आपके लिए इस पेपर के अंदर ही सारे आंसर राइट करने। देखिए, हर प्रश्न के साथ उत्तर लिखने के लिए जगह दी हुई है। तो इस मॉडल पेपर पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये 1 और ये 2 दोनों मिक्स है। चूज़ द वर्ड विथ डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर। ये 2 सवाल है, एक एक नंबर के हैं, 2 नंबर के। इसमें आपको साउंड को पहचानना है, आवाज़ को पहचानना है और जो डिफरेंट साउंड है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है वॉल, सेल, कॉल, हॉल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ वॉल में ओ ए है, वो ओ की ध्वनि दे रहा है। कॉल में भी ओ की ध्वनि है और हॉल में भी ओ की ध्वनि है, परंतु सेल में ए की ध्वनि है। तो ये डिफरेंट साउंड है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा देखिए, बीस्ट, लीस्ट, रीच और रेडी। तो यहाँ पर देखिए 3 की ध्वनि सेम है, बीस्ट, लीस्ट और रीच। यहाँ पर अलग साउंड आ रही है तो वो रेडी की आ रही है, तो अपना आंसर होगा डी। तो यहाँ पर ये जो खाली जगह दी हुई है इसमें आपको ये आंसर भरने हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड चाइल्ड। यहाँ पर आपको क्या करना है? प्लूरल सेलेक्ट करना है, बहुवचन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर प्लूरल, तो देखिए चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, तो आप जानते हैं चिल्ड्रन होता है। ये याद रखिए, चाइल्ड का प्लूरल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो अच्छे से याद रखिए। CHILD, चाइल्ड यानी बच्चा होता है।
और चिल्ड्रन यानी बच्चे, तो CHILDREN, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ, सेम प्लूरल वाला सवाल है, ये भी तीसरा और चौथा एक एक नंबर के। टूथ, टूथ यानी एक दांत होता है, दांत एक वचन, और इसका होगा टीथ, ठीक है। और फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5th and 6th, पांचवा छठा, यहाँ आर्टिकल आपको भरना है। कच्छल इज रिक्त स्थान आइलैंड। अब देखिए यहाँ पर आइलैंड, आई की ध्वनि आ रही, आ की ध्वनि आ रही है, और जहाँ स्वर ध्वनि से, जहाँ पर स्वर ध्वनि आ रही हो वहाँ हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आएगा बी। उसके बाद ही इज़ रिक्त स्थान है, फिर है यूरोपियन। अब यहाँ पर देखिए यूरोपियन, यूरोपियन जो शब्द है इसके अंदर जो पहली ध्वनि आ रही है वो यू, मतलब ये वाई की आ रही है, ठीक है। और वाई कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए भरेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर 7वां 8वां क्वेश्चन, ये भी एक एक नंबर के हैं। चूज द करेक्ट ऑपोजिट इन जेंडर फॉर गिवन वर्ड्स। यहाँ पर ऑपोजिट जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, तो 7th क्वेश्चन के अंदर मदर का ऑपोजिट जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मदर का, तो मदर का होगा फादर। फिर 8वें में अंकल का, तो अंकल का आंट। तो इस प्रकार से आपके ये 7वां 8वां क्वेश्चन, जो कि एक एक नंबर के, काफ़ी आसान कैटेगरी के क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। अगर आप वास्तव में व्यवस्थित ढंग से आप पढ़ाई की है आपने पूरे साल में ग्रामर की, तो सिंपल, बहुत ही आसानी से आप इनके आंसर दे पाएंगे। 9th क्वेश्चन को देखते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, रिक्त स्थान, हैंड्स वर फोल्डेड। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत जो व्हील चेयर में बैठ रही थी, उसने अपने हाथों को फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड लेडी को के नाउन है, तो इसके लिए यहाँ पर, अब चूंकि स्त्रीलिंग है तो हर आएगा, क्या आएगा, हर। यहाँ पर पुल्लिंग होता तो हीज आता, तो यहाँ पजेसिव प्रोनाउन आपको भरना है। क्या भरना है, पजेसिव प्रोनाउन। फिर यहाँ पर देखिए माई नेम इज़ निशा, मेरा नाम निशा है, एंड आई, सॉरी ये यहाँ पर रिक्त स्थान, फिर एम इन क्लास 8th, तो यहाँ पर आ जाएगा आई, ठीक है। फिर 11वां क्वेश्चन, जो प्रत्येक एक एक नंबर का है, 5 सवाल है। राधा इज़ पुटिंग हर बुक्स द बैग। अब इस यहाँ राइट आंसर होगा इन द बैग। ये देखो, ये जो सवाल है ना, ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, ये प्रेपोजिशन, ये 2 सवाल है। किससे, ये 2 सवाल है ना, पहला और दूसरा इसका, ये प्रेपोजिशन वाले हैं, तो यहाँ इन का प्रयोग होगा। द कैट इज सिटिंग द ट्री, कहाँ, जो बिल्ली है वो कहाँ बैठ रही है, तो अंडर द ट्री, कहाँ बैठेगी, अंडर द ट्री, अंडर यानी नीचे, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा, वी रिक्त स्थान, अ नॉवेल, नाउ और डेज। यहाँ पर देखिए ये टेंस से रिलेटेड सवाल है। नाउ और डेज, नाउ और डेज का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, तो यहाँ पर आएगा आर रीडिंग, क्या आएगा, आर रीडिंग। उसके बाद देखिए द सन इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित सवाल है, जो कि प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा राइजेज। 5वां सवाल देखिए, वी रिक्त स्थान, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ ये मॉडल से संबंधित एक सवाल है, मॉडल से रिलेटेड। तो यहाँ कैन और मस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कैन हमेशा क्षमता को दर्शाता है, मेंटल एबिलिटी या फिजिकल कैपेसिटी, और मस्ट का मतलब है चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए के लिए, और एक ऑब्लिगेशन है, एक बाध्यता को दर्शाता है, तो यहाँ मस्ट का प्रयोग होगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। राइट द मिसिंग लेटर इज फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पर 3 आपके क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3। यहाँ पर आपको इनको पहचान के इनके अंदर जो छूटे हुए अक्षर हैं, मिसिंग लेटर्स हैं, उनको भरना है। और क्या भरना है, यहाँ पर लिखा है विथ AEIOU, वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड, उनको भरना है। तो ये पहली स्पेलिंग देखिए क्या है, REC, फिर खाली दिया है, तो यहाँ पर O आ जाएगा, रिकॉर्ड, ठीक है। ये किसकी स्पेलिंग है, रिकॉर्ड की। दूसरा है टंग की स्पेलिंग है, टंग यानी जीभ, तो TONGUE, तो यहाँ पर क्या रिक्त स्थान में आएगा, U। फिर ये तीसरी है डायरी की स्पेलिंग है, तो डायरी DIARY, तो यहाँ पर आई का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन। राइट द ऑपोजिट
फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर इनको आपको ऑपोजिट्स भरने हैं, विलोम शब्द भरने। एम्प्टी, अब देखिए एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, तो इसका ऑपोजिट होगा फुल, फुल यानी भरा हुआ। दूसरा है एबल, तो एबल का होगा अनेबल, ठीक है। उसके बाद क्लीन, क्लीन का हो जाएगा डर्टी, डर्टी यानी गंदा, क्लीन यानी साफ सुथरा। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन जो कि रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर देखिए सेंटेंस के जो वर्ड्स है वो बिखरे हुए हैं, क्रम में नहीं है, आपको सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले जयपुर, जयपुर, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है। इस प्रकार से ये होगा, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। दूसरा देखिए आवर इज़ क्लास टीचर मिस्टर शर्मा, तो सबसे पहले हम मिस्टर शर्मा इज़ आवर क्लास टीचर, मिस्टर शर्मा इज़ आवर क्लास टीचर। तो इस प्रकार से ये होगा। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन। देखिए ये भी 1 नंबर का है, ये वन वर्ड से रिलेटेड है। वन वर्ड, यहाँ पर पूरी एक लाइन दी है, ठीक है, और उसके आधार पर आपको रिक्त स्थान जो कि एक लेटर दिया हुआ है उसको पूरा करना है। यहाँ पर देखिए ए पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, एक व्यक्ति जो लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, कारपेंटर, तो CARPENTER। उसके बाद दूसरा समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, वह व्यक्ति जो एरोप्लेन उड़ाता है, पायलट, तो PILOT। तो इस प्रकार वन वर्ड है। देखिए ये वन वर्ड जो है ये टोटली किससे रिलेटेड है, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है, ठीक है। अब व्यवसाय से संबंधित है तो आपको है ना जितने भी व्यवसाय है उनको, उनके नामों को अच्छे से याद करना है। जैसे ए पर्सन हु मेक आयरन थिंग्स, जो लोहे की वस्तु बनाता है, तो ब्लैक स्मिथ है। गोल्ड का काम करने वाला गोल्ड स्मिथ है। तो इस प्रकार से ढेर सारे ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नाम हैं, उन सबको आपको याद करना है ताकि परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। 16वां क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या है, मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इवेंट। घटनाओं के क्रम के अनुसार आपको इन वाक्यों को रखना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर देखेंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे देखिए पहला पढ़िए आप, वन डे द क्रो गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड, एक दिन कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। दूसरा वाक्य, फोर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े को पाना चाहता था या चाहने के लिए। क्रो बिकेम हैप्पी एंड सेंग, कौआ खुश हो गया और गाने लगा। चौथा, फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग अ सॉन्ग, फॉक्स ने, लोमड़ी ने कौए से गीत गाने को कहा। पांचवा, वंस देयर वाज अ क्रो, एक समय एक कौआ था। तो अब इन 5 सेंटेंसेस को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये वो फॉक्स एंड क्रो वाली स्टोरी है जिसमें एक कौए के हाथ में, एक कौए को रोटी मिलती है और वो डाल पे बैठा होता है, लोमड़ी भूखी होती है और वो उस रोटी को पाने के लिए उस कौए की झूठी प्रशंसा करती है, उसको कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा गीत गा सकते हो। तो कौआ उसकी प्रशंसा से बहुत ही खुश हो जाता है और गीत गाने लगता है। और गीत गाने के लिए जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तो ये कहानी है। अब देखिए यहाँ पर जो घटनाएं हैं इनको उल्टे सुल्टे क्रम में रखा गया। आप इनको देखिए, आपको क्या करना है, इसमें जो घटना पहले हुई है, जो घटना पहले घटित हुई है उसको आपको यहाँ पर आंसर में देखिए वो पहले नंबर पे लिखनी है, ठीक है। जो बाद में हुई 2 पे लिखो, 3 पे लिखो, 4 पे लिखो, 5 पे लिखो। इस प्रकार इनको क्रम में रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आएगी वंस देयर वाज अ क्रो, पहले नंबर पे ये आएगा वंस देयर वाज अ क्रो। तो ये जो लाइन है आपको, ये पूरी लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। परीक्षा के अंदर क्या करना है, ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। इस प्रकार से ये पूरी लाइन यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद ध्यान से देखिए,
दूसरे नंबर पे कौन सी लाइन आएगी? अब देखिए ध्यान से इसको पढ़िए एक दो बार। हाँ, अब देखिए जैसे तो दूसरे नंबर पे आएगी पहले वाली, वन डे द क्रो गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड। तो एक दिन कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला, ठीक है। अब देखिए फॉक्स, फिर तीसरे पे आएगा ये चौथे नंबर का, ये 3 नंबर पे, फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग अ सॉन्ग। लोमड़ी ने कौवे को गीत गाने को कहा। फोर वांटेड, ये दूसरा आएगा फिर चौथे नंबर पे, फोर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, क्योंकि वह लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को पाना चाहती थी। उसके बाद क्रो बिकेम हैप्पी एंड सैंग, कौवा खुश हो गया और गाने लगा। तो इस प्रकार से ये सही सीक्वेंस में आपको इनको रखना है, और जैसे ही आप इनको सही यहाँ पर रख देंगे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद देखिए सेक्शन बी। अब सेक्शन बी बहुत नंबरों का खजाना है। देखिए यहाँ पर पैसेज है, 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 17 क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसके मार्क्स है 10 नंबर का है, ठीक है। 10 नंबर आपको प्राप्त होंगे। मात्र 4 लाइन का ये पैसेज है। अब ये बिपिन चौधरी वाला जो पार्ट है आपका, उसके अंदर से दिया गया है। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन कालीचरण's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories, thriller. He lived alone, was not a good mixer, had new friends and didn't like spending time in idle chat today. At Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. ये पैसेज पहले ध्यान से पढ़ना है। फिर देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे वेयर डिड बिपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे। बिपिन बाबू प्रत्येक सोमवार को कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा एवरी मंडे ऑन इज वे फ्रॉम वर्क बिपिन बाबू वुड ड्रॉप इन कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। कहाँ जाते थे? कालीचरण के पास जाते थे, न्यू मार्केट के अंदर किताब खरीदने के लिए। इसी प्रकार आगे बढ़ते, वाई डिड बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट, क्यों जाते थे? तो किताब खरीदने के लिए जाते थे, बाय बुक्स। और कौन कौन सी क्राइम स्टोरी वगैरह वगैरह ये खरीदने के लिए जाते थे। वॉज बिपिन बाबू ए गुड मिक्सचर। देखिए क्या बिपिन बाबू एक गुड मिक्सचर थे, ठीक है। मतलब मिक्सचर का मतलब लोगों से मिलने जुलने वाले। क्या ये लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने वाले थे? तो यहाँ पर क्या लिखा है, वाज नॉट अ गुड मिक्सचर। यहाँ पर आप पैसेज में देखेंगे वाज नॉट अ गुड मिक्सचर, तो यहाँ पर लिखना है नो बिपिन बाबू वाज नॉट अ गुड मिक्सचर। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बुक्स बिपिन बाबू नॉट लाइक। किस प्रकार की किताबें बिपिन बाबू पसंद नहीं करते थे। तो पैसेज के अंदर आप देखिए किस प्रकार की पसंद करते थे, तो क्राइम स्टोरी, घोस्ट स्टोरी और थ्रिलर। अब यहाँ पूछा है कि किस प्रकार की कहानी पसंद नहीं करते थे। तो देखिए क्राइम स्टोरी पसंद करते थे, घोस्ट स्टोरी भी करते थे और थ्रिलर करते थे। तो लव स्टोरी थी वो नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में 5वां क्वेश्चन, टिक ऑपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज। एनिमी का ऑपोजिट लिखना है, तो पैसेज में आया है फ्रेंड। उसके बाद राइट ट्रू और फॉल्स, सही और गलत को छाटिए। तो बिपिन बाबू लिव्ड अलोन, बिपिन बाबू अकेले रहते थे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिपिन बाबू अकेले रहते थे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू। दूसरा दिखा है बिपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, बिपिन बाबू के बहुत कम मित्र थे। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ट्रू। तो यहाँ पर क्या करना है, ये ट्रू फॉल्स वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो सही है तो ट्रू भरना है और गलत है तो फॉल्स भरना है। फिर 18वां क्वेश्चन, इसके अंदर एक पोइम दी हुई है आपकी किताब में से। ये भी देखिए 10 नंबर का सवाल है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पोइम को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उसके बाद ये नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनका आंसर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर पहला वाला ए है, इसमें 2.5 नंबर का है, ये भी 2.5 नंबर का है। आगे देखेंगे तो आप देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको इनके आंसर मिलेंगे। इसी प्रकार ये आगे बढ़ते हैं, 1-1 नंबर के सवाल हैं। फिर वही ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ गए इस ई सेक्शन, ई के अंदर ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आ गए। तो यदि आपने ये पॉइंट ध्यान से पढ़ी है और इनको ऊपर जो दी गई है पैसेज के रूप में उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको 100% आंसर मिलेंगे। इसी प्रकार आगे देखिए 19वां क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन, ये भी 10 नंबर का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये अनसीन पैसेज है,
जिसमें पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। फिर इसमें देखिए ढाई नंबर इसी प्रकार से ये दिए हुए हैं, तो कि टोटली 10 नंबर का सवाल है। तो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या है, आप अनसीन पैसेज का अधिक से अधिक अभ्यास करिए ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको परेशानी ना हो। देखिए 3 सवाल A, B और C ये तो डायरेक्टली अंदर से पूछे गए हैं। उसके बाद D ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और E है वो ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए सेक्शन C आ जाता है। अब सेक्शन C का जो 20वां प्रश्न है, सेक्शन C का 20वां क्वेश्चन है, उसमें क्या है, 2 देखिए अथवा में सवाल है। ये 2 मतलब सवाल आएंगे। देखिए B के अंदर 2 सवाल है, एक तो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन, दूसरा देखिए और में दिया हुआ है आगे, दूसरा आपका लेटर है। तो लेटर और एप्लीकेशन आपके अथवा में आएंगे। तो ये भी 10 नंबर का सवाल है, एप्लीकेशन लेटर 10 नंबर का सवाल है, बहुत ही मायने रखता है आपके लिए। तो यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड अनेबल टू गो टू स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव, यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, आई एम इल, सफरिंग, नॉट एबल, स्कूल, फ्रॉम टू। यहाँ पर देखिए आप राज हो, आपका नाम राज है, ठीक है। रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हो, आप बुखार से पीड़ित हो और स्कूल आने में असमर्थ हो। तो एप्लीकेशन लिखिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो इन क्लूज़ की आप सहायता ले सकते हैं, आई एम इल, सफरिंग, ठीक है, इनकी सहायता लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही है, आपने एप्लीकेशन का अभ्यास किया ही होगा। सबसे पहले आप यहाँ एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, उसके बाद डेट लगाएंगे, फिर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, फिर सब्जेक्ट फॉर लीव फॉर 2 days, फिर यहाँ पर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट वी लीव फॉर 2 days, थैंकिंग यू का प्रयोग करना है। लास्ट में यहाँ पर जहाँ योर्स लिखा हुआ है यहाँ लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली और नाम लिखेंगे राज, क्योंकि एप्लीकेशन जो प्रश्न है उसमें राज लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसको हल करना है आपको। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन का भरपूर अभ्यास करें। अथवा में देखिए, अथवा में इसी के अथवा में यदि आपको एप्लीकेशन लिखने में कोई दिक्कत है तो आप ये लेटर भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है। ये लेटर है, इमेजिन यू आर नेहा, मान लीजिए आप नेहा हो, आपका नाम है नेहा। यू गॉट अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड लेखनी, आपको अपनी मित्र लेखनी से एक बर्थडे गिफ्ट मिला है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू गिव थैंक्स फॉर द गिफ्ट, अपने फ्रेंड को पत्र लिखिए जिसमें उनको उस गिफ्ट भेजने के लिए थैंक्स बोलना है, ठीक है। और यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की आप मदद ले सकते हैं। व्हाट डिड यू गेट इन गिफ्ट, आपको गिफ्ट में क्या मिला वो चीज़ उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, हाउ इट विल बी यूज़फुल फॉर यू, ये आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी रहा। हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स को शामिल करते हुए आपको लेटर लिखना है, मतलब इन बातों को आपको उस लेटर की बॉडी में शामिल करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं तो वो क्या करते हैं, इनका आंसर लिखने लगते हैं। तो वो यहाँ नहीं करना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको लेटर लिखना है, सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखना है, फिर तारीख लिखनी है, फिर सैल्यूटेशन माई डियर फ्रेंड, फिर उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है योर सिंसियरली, ठीक है। आपका जो नया नाम है वो यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन शामिल है। एक स्टोरी वाला क्वेश्चन है और दूसरा पैराग्राफ वाला है। तो स्टोरी वाला है, देखिए वंस अ डॉग गेट अ पीस ऑफ ब्रेड, ये ग्रीडी डॉग की कहानी है। फिर अथवा में माई स्कूल पे पैराग्राफ है। तो इस प्रकार से आपको या तो स्टोरी लिखे या पैराग्राफ लिखे, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। ये भी 10 नंबर का सवाल है, तो जो भी ठीक लगे वो नीचे आपके ये लाइंस दी हुई है, इसमें आपको लिखना है। तो आशा है समझ में आया होगा ये मॉडल पेपर, और इसी मॉडल पेपर को बेस बनाकर आपको मन लगा के तैयारी करनी है। आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।